नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो हम देखने वाले हैं आज प्रीवियस 10 सालों में जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार चाहे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में साइंस के क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 में वो करने वाले हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है आपका, देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी दी आपकी 3.84 गुणा 10⁵ किलोमीटर है। ठीक है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान बताना है। तो क्या बताना है हमें? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान। अब कोटिमान में हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर। हम जो हमें गिवन है उसके हम मैक्सिमम पावर कैसे निकालेंगे? हम देखिए, ये लिखा है यहाँ 3.84 इंटू 10⁵। तो यहाँ पावर हम एक और कर सकते हैं 6। ठीक है, मैक्सिमम पावर लिखते हैं और पॉइंट लगा लेंगे हम यहाँ 0.384 हो जाएगा। ये 10⁶ किलोमीटर है। तो आपको चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान बताना, तो ये आ जाएगा आपका 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें लिखा है, देखिए, रेलगाड़ी की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच की जगह छोड़ी जाती है क्योंकि लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, या ऑप्शन बी पढ़िए आपका, छोटे खंडों के मजबूत होते हैं, या इससे पटरियों का उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंड की जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, बीच जगह छोड़ी जाती है। तो इससे क्या होता है आपका ऑप्शन, देखिए आपका क्या कह रहा है ये ऑप्शन सी, देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है आपका, इससे पटरियों के उसमें प्रसार, ठीक है, के लिए स्थान मिल जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसमें कह रहा है आपका, पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होगा यदि उसका ताप, तो हमें पता है मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होता है वाटर का, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या होता है पानी का मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है किसी गैस का दाब बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, ऑप्शन पढ़िए। ए, इसमें कह रहा है एकांक आयतन में सब अणुओं के संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन बी पढ़िए इसका, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी पढ़िए, इसमें कह रहा है कि आपका एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के, या एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। ठीक है, तो ऑप्शन सी पढ़िए, इसमें कह रहा है कि एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के किसी गैस के दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी गैस के दाब के बराबर क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के इक्वल। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है आपका, दोपहर के समय, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका, किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या कर लेंगे हम, टिक कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है आपका, देखिए, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, ये प्रकीर्णन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए किस रंग के लिए अधिकतम क्या होगा आपका प्रकीर्णन होगा। ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा आपका ऑप्शन, देखिए, लाल या हरा या बैगनी या पीला। ठीक है, तो प्रकीर्णन आपका होता है, ये तरंग दैर्ध्य नहीं पूछ रहा, ये प्रकीर्णन पूछ रहा है, तो ये होता है आपका बैगनी कलर के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसमें कह रहा है 100 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो इसकी कितनी दी आपकी वक्र त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दर्पण से, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी दे दी आपकी 25 सेंटीमीटर।
तो उससे प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसी होगी ये ज्ञात करना है हमें। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिए सबसे पहले आपको दिया आप इसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो आप फोकस निकाल लेंगे। फोकस क्या होता है आपका, F इक्वल टू क्या होगा आपका, अब तल दर्पण है तो माइनस R/2, जितनी वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 100 गिवन है हमें, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 50 सेंटीमीटर। इसके आगे फोकस दूरी। अब U हमें क्या है, U भी गिवन है, U कितना दिया हुआ है आपका -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब V बतानी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा F निकल गया हमारा, फोकस दूरी कितनी आ गई -50, और U हमें गिवन है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो -1 अपॉन U कितना दिया है हमें आपका, U दिया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये प्लस में होता है सॉरी, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू दिया है -1 अपॉन 50, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये -25 को इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा आपका, इधर जाके +25, ठीक है। तो अब इसे मैं इधर ले जाऊँगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन V इक्वल टू -1 अपॉन 50 +1 अपॉन 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 50, ठीक। अब -1 + 2, ठीक है, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी +50 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी आपकी +50 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, +50 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब V का मान क्या दे रहा है हमें, धनात्मक दे रहा है, ठीक है, V का मान क्या दे रहा है, धनात्मक। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ठीक है। कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर हमने निकाल लिए। तो अब देखिए ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर पीछे, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए पे हम करेक्ट कर लेंगे। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, सॉरी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है, देखिए इसमें पढ़िए क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से प्रकाश किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो उसमें तरंगदैर्ध्य बतानी है, तो किस में लंबी होती है। तो आपकी तरंगदैर्ध्य किसके लिए होती है, लैम्डा सबसे लंबी ये होती है आपकी रेड कलर के लिए, किसके लिए, रेड के लिए होती है सबसे लंबी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अगर जिसकी तरंगदैर्ध्य लंबी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर ये कहता है सबसे कम किसके लिए, तो ये होता है आपका बैगनी कलर के लिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बैगनी कलर के लिए सबसे ज़्यादा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है, इसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसमें लिखा है आपका एक लेंस की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, ये कितनी दी है +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी F। यदि इसके संपर्क में एक अन्य लेंस रख दिया जाए तो ताकि इसमें सम्मिलित फोकस कितनी हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो दूसरे लेंस की शक्ति बतानी है आपको, ठीक है। तो पहले हम इसकी, हमें क्या गिवन है, देखिए इसकी टोटल फोकस दूरी क्या है आपकी, ये दिया आपको 40 -40 सम्मिलित, ठीक है, ये टोटल हो जाएगी फोकस दूरी -40, और F1 क्या दिया है आपका 20 सेंटीमीटर प्लस के, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है आपका, उससे हम फोकस दूरी फाइंड कर लेंगे कैसे, ये होता है आपका 1/f, ठीक, इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, ठीक है। F1 हमें पता है, 1/f कितना दिया है आपका -40, ठीक है, प्लस 1/f कितना दिया है आपका, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/f दिया है आपका, ये 20 सेंटीमीटर दिया था आपका प्लस, ठीक है, प्लस 1/f। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इधर ले आके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा आपस में, ठीक।
तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका सॉल्व करके, इसे हम सॉल्व कर लेंगे इधर ले आके। देखिए F2 कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, -3/40। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 1/F2 आ जाएगी वैल्यू -3/40। ठीक है, तो अब हम देखिए ये वैल्यू पता चल गई हमें F की, F2 की वैल्यू आ गई। तो इनने पूछा था इसकी आपको लेंस की पावर पूछी थी। ठीक है, लेंस की शक्ति बतानी थी। तो अब लेंस की शक्ति कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए P इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर में 100/F2। ठीक है, और F2 कितनी आई थी हमारी, P हमें दिया 100, ये फॉर्मूले में होती है, यह आई थी -3/40। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5.5, 5.5 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5। ये 2.5 की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 7.5। ठीक है, तो आपकी लेंथ की क्षमता क्या हो जाएगी, -7.5 डायप्टर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट होती है डायप्टर। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आया होप आपका क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा देखिए, सॉरी, एबोनाइट की छड़ महीन कोमल रोए रगड़ा जाता है तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, तो एबोनाइट की छड़ पर आवेश होगा। ठीक है, आपको आवेश फाइंड करना है। तो ये हम कैसे कर लेंगे, आपका आवेश फाइंड, तो आवेश फाइंड करना है हम कैसे करेंगे आपका, देखिए तो ये हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, Ne। ठीक है, ये हमें दिया है आपका N कितना दिया है, कितना आवेश आया था आपका, छड़ पे आवेश बताना है हमें, एबोनाइट की छड़ पर आवेश यानी कि E बताना, Q बताना है। ठीक है, तो N हमें दिया है 10 की पावर कितना दिया है 19। ठीक है, 10 की पावर 19 इंटू 1.6 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 10 की पावर 19, या इस पर आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो 19 की पावर 19 से कट गया तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1.6 कूलाम। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो N की वैल्यू हमें गिवन है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 कूलाम आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि इसमें किसी वैद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। तो ये आपका कहलाता विभवांतर। अगर अनंत से कहता है किसी पॉइंट पे लाने पे तो वो विभव कहलाता, मगर ये कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य W, तो वो कहलाएगा आपका विभवांतर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है देखिए आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, आपको साफ दिखाई देंगी, लेकिन आपको दूर की वस्तुएं क्या होंगी, क्लियर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसका निवारण के लिए हम इसमें अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन दूर दृष्टि की बात करता है तो उसमें यूज़ करते हैं हम उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब कह रहा है देखिए, एक सीधे वैद्युत धारावाही तार में वैद्युत धारा के प्रवाहन के उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं तार के लंबवत नहीं होंगी, तार के समांतर भी नहीं होंगी, तार के वृत्त की ओर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अभी कह रहा है आपका देखिए, इसमें पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या प्रदान करता है आपका, जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड रूल में क्या होता है आपका, तो ये आपका दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। वैद्युत, ये कह रहा है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल या आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिणाम तो नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा परिणाम गलत।
तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका, प्रेरित वैद्युत बल की दिशा, यानी कि ईएमएफ के डायरेक्शन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये कह रहा है, देखिए इसमें से कह रहा है कि आप निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा, अमीटर का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन से तात्पर्य है बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये नहीं होगा। नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन शायद इसमें ऐड नहीं हो पाया, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, मैं बोल देता हूँ, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, जो नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना क्या होता है आपका, बीटा कण का उत्सर्जन से तात्पर्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्या कह रहा है ये आपका, ये कह रहा है आपका परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का कार्य होता है। देखिए ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है आपका, विमंदन का। ठीक है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करने का कार्य होता है कुल मिला के, विमंदक। ठीक है, इसमें हम D2O का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, D2O का यूज़ कर लेते हैं, भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट की छड़ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपका मर्क्यूरस आयरन का प्रतीक है, सॉरी मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, तो ये होता है आपका Hg2। ठीक है, 2 पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कैल्शियम परमाणु के प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न प्रकार होती है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है। तो देखिए इसमें जो कैल्शियम का परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये सब क्या होती है इसमें 20-20-20 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सब इक्वल होती है इसमें करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए ये आपका इसमें कह रहा है, देखिए आपको इक्वेशन दी है। ठीक है, इसमें कह रहा है देखिए 2HgCl2 SnCl2। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका Hd2Cl2 SnCl4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण और अपकरण हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है इसमें ये देखिए क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl का। ठीक है, ये Cl2 था, यहाँ Cl4 हो गया, और यहाँ क्या हो रहा है आपका, इसमें कमी आ रही है Cl में, यहाँ क्या है इसमें Cl का ह्रास हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 2Cl था, यहाँ से 2Cl2, और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा क्रिया आपकी अपचयन और आपकी उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें कह रहा है आपका जब उत्प्रेरक एवं अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होगा। तो उत्प्रेरण कैसा होता है आपका, अब ये कह रहा है जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होगा, ये होगा आपका विषमांग। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है एक वैद्युत रासायनिक सेल में आपका क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, गलत। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गलत। ये होती है आपकी देखिए रासायनिक ऊर्जा। एक वैद्युत सेल में क्या होता है आपका, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में क्या होती है आपकी परिवर्तित। देखा होगा आपने सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, उसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या होती है वोल्टेज प्राप्त होती है। तो रासायनिक ऊर्जा कैसे किस में चेंज होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मान आपका रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है आपका
तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान आपका रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं होता? गैसों के आयतनात्मक अनुपात या अभिकारकों के एवं उत्पादकों का भारात्मक अनुपात या ऊष्मा अवशोषण का उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा इसमें? ऊष्मा का अवशोषण या उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कह रहा है, आप देखिए, परमाणु भार 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान। तो अब देखिए हम ये कैसे निकालेंगे। इसका क्या है आपका 17 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, p में 6 होते हैं, 3s2, 3s2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3p5। अब जोड़ लेंगे ना, देखो 2 2 कितने हो गए 4 और 6 10, 10 और 7 17। अब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया SPDF के रूप में। अब लास्ट वाले को देखो, ठीक है, ये तो होता है इसका आवर्त, जो इसका आगे होता है, जो इसके पीछे होता है ये इसका वर्ग होता है। अब हमें पता है कि P में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? P कोष में होता है आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो छठा तो इसका वर्ग हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा इसका आवर्त, जो इसका आगे कोफिशिएंट दिया है। तो देखिए ऑप्शन बी, तीसरा आवर्त छठा वर्ग, ठीक है, ये पांचवा वर्ग नहीं होगा, ये छठा होगा, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 6, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है इसमें से निस्तापन है, ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए। वायु की नियंत्रित मात्रा एवं अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ठीक है, तो निस्तापन क्या होता है आपका? निस्तापन यही होता है आपका वायु की अनुपस्थिति में या नियंत्रित मात्रा में इसका अयस्क का क्या करना? गर्म करना, ठीक है, ये आपका निस्तापन कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब कह रहा है इसमें देखिए कि NaOH विलयन में SO2 प्रवाहन करने से बनता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na2SO3, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलय है, ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर? आंसर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका NH3 अमोनिया, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वह गैस जो लिटमस को नीला कर देती है वो होती है आपकी अमोनिया। चलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये कह रहा है यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे, यानी कि ब्लेड हमारे कट जाए, उसे रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम सबको पता है कि हम क्या लगाते हैं? फिटकरी। अब फिटकरी का सूत्र होना पता होना चाहिए आपको। इसका सूत्र होता है आपका, देखिए फिटकरी का सूत्र क्या होगा आपका, ये होता है आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, 24H2O। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये होता है आपका फिटकरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अभी कह रहा है निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्ट है, ठीक है, तो आपका पॉलीथीन भी क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या होते हैं आपके? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आपके थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये पूछ रहा है आपको कैलगन का व्यावसायिक नाम क्या है, ठीक है, तो कैलगन का व्यावसायिक नाम क्या होता है? पढ़िए, ऑप्शन नंबर पहला सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो कैलगन का व्यावसायिक नाम क्या होता है आपका? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।